नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर में एक छोटा सा किराए का मकान था जिसमें पंकज अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक सरकारी क्लर्क थे और माँ एक प्राइवेट टीचर थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संस्कार और मेहनत और आत्मसम्मान से पंकज को सींचा गया था। पंकज पढ़ने में बहुत तेज़ था, लेकिन कॉलेज ख़त्म होते ही उसे जल्दी ही नौकरी करनी पड़ी। वह एक प्राइवेट कंपनी में एक मामूली नौकरी करता था। वहीं उसके पड़ोस में एक बड़ा बंगला था जहां निकिता अपने परिवार के साथ रहती थी। निकिता के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और निकिता खुद भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। निकिता की सुंदरता और आत्मविश्वास पंकज को पहली ही मुलाकात में भा गया था। जब उसने निकिता को पहली बार अपनी बालकनी में किताब पढ़ते देखा तो उसकी दुनिया वहीं ठहर सी गई। उसके मन में धीरे धीरे अलग अलग सी भावनाएं का संसार बसने लगा। पंकज और निकिता एक ही कोचिंग में थे। कई बार रास्ते में मुलाकात हो जाती थी, कभी कभी एक ही बस में सफ़र करना होता और धीरे धीरे पंकज का दिल निकिता के लिए पूरी तरह समर्पित हो गया। पर वह जानता था कि उसके बीच बहुत बड़ा फासला है, सामाजिक, आर्थिक और सपनों का। एक दिन पंकज ने हिम्मत जुटाकर निकिता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो पार्क की बेंच पर बैठे थे और पंकज ने कहा, निकिता, मुझे नहीं पता ये कहना सही है या नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत। निकिता थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। पंकज, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे गलत मत समझना। पंकज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल टूट चुका था। वह जानता था यह अस्वीकृति सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति की भी थी। उस दिन के बाद पंकज ने अपने जीवन का रुख बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। पैसे कम थे तो ट्यूशन पढ़ाने लगा। दिन में पढ़ाई, रात में पार्ट टाइम जॉब करता। पुराने नोट्स, लाइब्रेरी के घंटों और सस्ते खाने के साथ उसके संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 3 साल तक किसी को नहीं पता था कि पंकज कहाँ है, लेकिन 4 साल का धमाका हुआ। यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट में पंकज का नाम टॉप 10 में था। पूरा देश जान गया कि पंकज अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। पंकज की पोस्टिंग लखनऊ में हुई और अब वहीं पंकज, जो कभी निकिता को देखकर रास्ता बदल लेता था, लाल बत्ती वाली गाड़ी में चलता था। उसने अपने पुराने घर को नहीं छोड़ा। अब उसके घर के सामने खड़ी थी सरकारी गाड़ी, सुरक्षा गार्ड। निकिता अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन लगातार 2 प्रयास असफल हो चुके थे। अब उसके परिवार में पंकज की बातें होनी शुरू हुई। उसकी माँ ने रिश्ते की बात पंकज के घर रखी। निकिता और पंकज एक दूसरे से मिले। वही निकिता अब थोड़ी झुकी हुई नज़रों से आई। उसने कहा, पंकज, तुम अब बहुत आगे निकल गए हो और शायद उस दिन मैं तुमसे जो कह पाई वो सही नहीं था। मैं सोचती हूँ पर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पंकज ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, निकिता, उस दिन तुमने मुझे ठुकराया था क्योंकि मैं तुम्हारी नज़र में तुम्हारे लायक नहीं था, पर आज भी मैं वही इंसान हूँ, बस मेरी पोस्ट बदल गई है। अगर आज तुम हाँ कर रहे हो तो क्या वो मेरे इंसान के लिए है या मेरी पोस्ट के लिए? निकिता के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बैठी रही। पंकज ने विनम्रता से कहा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहता जो मेरी औकात देखकर तय किया गया हो। मेरा प्यार सच्चा था, पर तुम्हारा फैसला उस वक्त की सोच थी। अब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरी मेहनत, संघर्ष और सच्चाई को अपनाए, ना कि मेरी पोस्ट को। कुछ महीने बाद पंकज एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गया। वहाँ एक शिक्षिका अंजलि ने बच्चों के लिए जो भाषण किया, उसने पंकज के भीतर को झंझोड़ दिया। पंकज को अंजलि पसंद आई। पंकज ने अंजलि से बात करने का फैसला किया। उनके बीच कई बातें हुई। इस बात पंकज और अंजलि की दोस्ती हो गई। वो अक्सर पार्क में मिलते और खूब बातें करते। अंजलि को पंकज की पोस्ट का कोई लालच नहीं था। धीरे धीरे पंकज को यह एहसास हुआ कि असली जीवन साथी वही होता है जो उसके पद से नहीं, आपके विचारों से जुड़ता है। 1 साल बाद पंकज ने अंजलि से शादी कर ली। सादा, सम्मोह
समारोह बिना दिखावे के, लेकिन दिल में भरा हुआ था। निकिता को जब पंकज की शादी की खबर मिली तो वह स्तंभ रह गई। अब वह समझ चुकी थी कि प्यार किसी कहते हैं। उसने अब भी तैयारी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए मेहनत कर रही थी। कुछ साल बाद वह भी सरकारी नौकरी में चयनित हुई, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में। एक सेमिनार में जब पंकज मंच पर मिले तो सबने तालियां बजाई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब उनके बीच कोई गिला नहीं थी, सिर्फ सम्मान। पंकज आज भी उसी मोहल्ले में रहता है। फ़र्क बस इतना है कि अब उसका मकान किराए का नहीं, प्रेरणा का स्तंभ है। निकिता भी अब समाज के लिए काम करती है, अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ रही है। उसे पछतावा नहीं बल्कि गर्व है कि उसने पंकज जैसे इंसान को कभी नहीं जाना था। सच्चे प्रेम को पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं, दिल भी चाहिए। पंकज की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, आत्मसम्मान और सच्चाई, ये 3 चीज़ें इंसान को वहाँ पहुँचा सकती हैं जहाँ कल्पना भी नहीं की हो। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारे साथ तब ना हो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, वह तुम्हारे लायक तब भी नहीं जब तुम्हारे पास सब कुछ हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।